नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से पालक के पराठे। यह पराठे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आप इसे अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पालक के पराठे बनाना। पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम पालक पानी से साफ करके लिया है। पराठे के लिए हम सबसे पहले पालक को काट लेते हैं। तो सारे पालक को हम हाथ में ले लेते हैं। पालक को हमने इस तरीके से हाथ में ले लिया है। अब इसके डंठल को काट कर निकाल देते हैं। अब इसी प्लेट में हम पालक को बारीक काटेंगे। पराठे बनाने के लिए हमें बारीक पालक की ज़रूरत है, इसलिए हम पालक को बारीक काट रहे हैं। सारे पालक को हमने बारीक काट लिया है। यहाँ पर हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब आटे में हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। अब आटे में हम कटे हुए पालक को डालेंगे। अब सारे चीज़ों को हम आटे में हाथ से अच्छे से मिलाएंगे, जिससे पालक के साथ साथ आटे में सारे सामान अच्छे से मिल जाएं। यहाँ पर हमने 1 कप पानी लिया है। थोड़े थोड़े पानी डालकर हम आटे को गूँथेंगे। हम बहुत मुलायम आटा नहीं गूँथेंगे और न ही बहुत टाइट आटा गूँथेंगे। हमें मीडियम में आटा गूँथना है, इसलिए हम थोड़े थोड़े पानी डालकर आटा गूँथेंगे। आटे को हमने अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब आटे को हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं, जिससे आटे हमारे सेट हो जाएं। ये 5 मिनट हमारे हो गए हैं। हम कपड़े को हटा देते हैं। ये आटे हमारे सेट हो चुके हैं। इसको हम हाथ से थोड़ा सा और मसल लेते हैं। आटे को हमने मसल लिया है। अब पराठे के लिए लोई बना लेते हैं। हम लच्छा पराठे बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा साइज के लोई लेंगे। अब लोई को बोर्ड पर हाथ से मसलते हुए चिपटा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सूखा आटा लिया है। अब इसी में लोई लपेट लेते हैं, इससे पराठे बेलते समय लोई चिपकेंगे नहीं। अब पराठे को हम बेलेंगे। लच्छा पराठा बनाने के लिए हम पराठे को पहले लंबे आकार में बेलेंगे। थोड़ा सूखा आटा हम बोर्ड पर लगा देते हैं और इस तरीके से हम पराठे को लंबे आकार में बेलते जाएंगे, जिससे कहीं से मोटे पतले ना रहें। पराठे को हमने इस तरीके से लंबे आकार में बेल लिया है। अब इसके ऊपर से हम तेल लगा देते हैं। पराठे में हम तेल को चारों तरफ से अच्छे से लगा देते हैं। पराठे में हमने तेल को लगा दिया है। अब पराठे को हम इस तरीके से मोड़ते हुए रोल करेंगे। अब इसको हम इस तरीके से मोड़ते हुए गोल करेंगे और इसके अंतिम के हिस्से को ऊपर से घुमाकर चिपका देते हैं। अब इसको हम हाथ से दाबते हुए फैला देते हैं। अब इसमें थोड़ा सूखा आटा लगा देते हैं और अब हम इसको गोले आकार में बेलेंगे। बेलन को हम चारों तरफ से घुमाते हुए बेलेंगे। पराठे को हमने बेल लिया है। अब इसको हम सेकेंगे। पराठे को सेकने के लिए हमने गैस पर तवा रख दिया है। गैस हमारा पहले से ऑन है। अब तवे पर हम हल्का सा तेल लगा देते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पराठे डालकर सेकेंगे। पराठे को हम तुरंत नहीं पलटेंगे, जब नीचे से हल्का सिक जाएंगे तभी पलटेंगे। अब पराठे को हम पलट देते हैं और इसके ऊपर से हम तेल लगा देते हैं। लच्छा पराठे में हम तेल को चारों तरफ से अच्छे से लगाएंगे।
पराठे खाने में तभी अच्छे लगेंगे। अब इसको हम पलट देते हैं और इस तरफ भी तेल अच्छे से लगा देते हैं। अब पराठे को हम मीडियम आंच पर बराबर पलटते हुए सेकेंगे, जिससे पराठे में अच्छे से चित्ती पड़ जाए। जब पराठे में चारों तरफ से अच्छे से चित्ती पड़ जाएंगे तो समझ लीजिए पराठे अच्छे से सिक चुके हैं। गैस को हम तेज नहीं रखेंगे, पराठे को हम मीडियम आंच पर ही सेकेंगे। ये पराठे हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। यहाँ पर हमने प्लेट के ऊपर एक कटोरी रखा है, इसी पर हम पराठे को रख देते हैं। इससे पराठे हमारे नीचे से पसीजेंगे नहीं। अब इसी तरीके से हम और भी पराठे सेक लेते हैं। इसको भी पलटकर दोनों तरफ से अच्छे से तेल लगा देते हैं। अब इसको भी हम दोनों तरफ से मीडियम आंच पर पलटते हुए सेक लेते हैं। ये वाला भी पराठा हमारा सिक चुका है। अब इसको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पालक के लच्छा पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पर पालक के लच्छा पराठे बनाकर सुबह के नाश्ते या फिर शाम के खाने बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे पालक के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। यह पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और यह पराठे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप भी यह लच्छा पराठा अपने घर पर एक बार जरूर बनाएं।